तो आसुरी स्वभाव वाले अहंकार में रहेंगे, दंभाचारी रहेंगे, काम और क्रोध में लगे रहेंगे, तो इनका निरंतर पतन होता जाता है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि उनमें इतना रहता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कि गलत काम करते हैं वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और हर जगह देखते हैं कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें इतना सा इन्वेस्ट करोगे आप, इतना किंचित किंचित इन्वेस्ट करोगे, भारी रिटर्न है उसके। तो आदि शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जललभ कणिका पीता, सुकृत पिए न मुरारी समर्चा, क्रियेते तस्य ये मन चर्चा। मतलब फिर बोलते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते हमारे जैसे लोगों को बोल रहे हैं जो सिर्फ बोल रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। तो हमें ये जो भगवत गीता है बोलते किंचित गीता, मतलब कितना डालना है, जितना गंगा जल हम लेते, थोड़ा 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 डालना है, मतलब ग्रहण करना है, फिर उसका अभ्यास करना है, उसको अपने कर्मों में लाना है, अपना एटीट्यूड, अपने विचार धीरे धीरे चेंज करने हैं। तो ये जब सब होगा तो इसका भारी रिटर्न हमें मिलेगा, हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो इसमें तीनों योग बता दिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और हमें इसका रिटर्न मिलेगा आनंद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें कितना फायदा देगा। तो बाकी जगह तो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ थोड़ा भी इन्वेस्ट करेंगे तो इसके रिटर्न हमें बहुत भारी मिलेंगे। और आगे बोलते हैं अपने दैवी गुणों को बढ़ाओ ताकि आसुरी गुण अपने आप कम हो जाएंगे। और अब इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तो हमने पढ़ा, इन सभी का हम साथ लेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे, अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि मेरे में क्या चेंज आया, मुझे क्या चेंज करना है। डेली अपने मन के साथ बात करेंगे और अपने भावों को चेंज करने की कोशिश करेंगे और धन्यवाद देंगे ईश्वर को, कृतज्ञता अपनी जो है वो हम बताएंगे, जो भी कुछ मेरे पास है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और सबसे पहला जो अपनी हम आदत चेंज कर सकते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का बार बार बोलते हैं, अब इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वेल्दी वाइज। तो अपने आप को कोशिश करो, कभी कभी आप यदि जल्दी जाग सकते हो, वो आज की जनरेशन के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए तो हम लोग सब जागते ही हैं जल्दी, पर और यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमारे संकल्प, हमारे मन से हमने थोड़ी बात कर ली, क्योंकि शांति का वातावरण रहता है और हम बहुत फ्रेश रहते हैं। पर आज के जो बच्चे हैं यदि कभी कभी थोड़ा सा भी अपना टाइम जल्दी उठने का कर ले तो उसमें बहुत फायदे हैं। अब इसी उपलक्ष्य में कई बार बोलते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, कितना डिफिकल्ट है अपने आप को चेंज करना। तो ये कल्याण में एक स्टोरी पढ़ी थी, एक ब्राह्मण का बेटा था पर वो अभ्यास ही नहीं कर पाता था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। तो उसके पिताजी बड़े दुखी होते थे कि ब्राह्मण का बेटा है और इसको याद नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बच्चा बड़ा दुखी कि मुझे याद नहीं होता, इसका कारण कैसे करूं मैं। तो वो ऐसे गांव में कुएं के पास बैठा रहता है, तो वो देखता है कि जो कुएं से रस्सी खींच रही है एक महिला, और एक सील पड़ा है बाजू में पत्थर, उसके ऊपर रस्सी गिर रही है और वो सील पे वो रस्सी के निशान है। तो उसको लगा ये जड़ पत्थर पर जब सील रस्सी के निशान बन सकते हैं तो मेरी बुद्धि तो इतनी जड़ नहीं है। और वहां से ये संत रहीम जी का दोहा आया, करत करत अभ्यास को जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के शील पर पड़त निशान। तो ये दोहा वहां से आया जो संत रहीम जी ने कहा है। तो इस प्रकार जब पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरी मति, मेरी बुद्धि इतनी जड़ नहीं है, हमें ये बुद्धि मिली है, बहुत इसमें पावर है। तो इसको हम अभ्यास कंटिन्यूस करते रहेंगे तो हमारे उस पे निशान जरूर पड़ेगा, जैसे वो पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ा है। तो हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चॉइस है, हमने क्या करना चाहिए। पर यदि हम चेंज नहीं होते तो क्या होगा। तो आदि शंकराचार्य जी फिर से भज गोविंदम में बोलते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेश्यम, यह संसारे बहुत विस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारी। मतलब यदि हम चेंज नहीं हुए तो फिर ये सुख दुख के चक्कर में हम चलते ही रहेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो पहले अनुशासन से अपने आप को हम ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में लाएं और अपने आप को समझकर चेंज करने की कोशिश करें ताकि हम छूट जाएं। बोलते हैं कि जो वासनाएं की हमने बात करी वो 15वें अध्याय में, उसको ज्ञान से जो डिटैचमेंट की बात करी
अनासक्ति वो कैसे होगी? विवेक और वैराग से, जो हमें ज्ञान से मिलता है। तो इस प्रकार अपना फोकस जो है स्वयं पर लगाओ चेंज होने का, बाकी आप चेंज हो जाओगे तो जब चेंज हो जाएगा। तो ये दोहा कहने का यही मतलब था कि स्वयं पर फोकस अपना लगाओ, अपने मन को ठीक करने को। तो ये जो दिव्य मनुष्य होते हैं, दैवी गुण वाले, वो कैसे काम क्रोध लोभ से बचते हैं? वो इसी से, ज्ञान से अपनी बुद्धि को कुशाग्र करते हैं, ताकि कोई भी इच्छा आए तो उसको स्कैन कर सके कि ये पूरी करने लायक है कि नहीं करने लायक, और नहीं करने लायक है तो इसको कैसे हम अलग डायरेक्शन में ले जाएं, उसका निरीक्षण करके अपने उच्च लक्ष्य से जोड़ देते हैं। और यही उनकी साधना है कि वो बाहर संसार में भी बहुत बैलेंस में रहते हैं, मौज में रहते हैं, पर अंदर अपने आप से जुड़े रहते हैं। पर जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, वो काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें बताई हैं, इसके कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि काम यदि पूरा हो गया उनका तो उनको लोभ हो जाता है, और काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध में आ जाते हैं। तो इस प्रकार उनका जो मेंटल स्टेटस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी को बोला है नर्क के तीन द्वार। नर्क मतलब हमारी मेंटल स्थिति, उससे नर्क कोई ऊपर नीचे कहीं नहीं है। नर्क हमारा मन है जो हमें दुखी करता है, और जो स्वर्ग का एक ही द्वार है और वो है प्रेम, और वो भी मेरे अंदर बसता है। तो इस तरीके से स्वर्ग और नर्क बताए। तो अपनी बुद्धि द्वारा जो ये दैवी गुण वाले होते हैं, जो योगी होते हैं, अपनी बुद्धि को पहले ही कुशाग्र रखते हैं, ताकि कोई भी ऐसे काम क्रोध लोभ आए तो वो उसको चेक करके वहीं पे ही खत्म कर दे। पर यदि हमारी बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी तो वो वेग इतना बढ़ जाता है काम क्रोध का, फिर रोकना मुश्किल होता है। एंड टाइम पे आप नहीं रोक सकते, इसके लिए हमें प्रैक्टिस पहले से ही चाहिए। तो यदि पहले से ही हमने कंट्रोल कर लिया तो हम मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, और मेंटली हेल्दी रहे तो हम फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे, शांत रहेंगे और आनंदित रहेंगे। और इसी को बोलते हैं दिव्य गुणों वाला। एक गलत विचार हमारे सिस्टम में वायरस जैसा आ जाता है और हमको आईसीयू तक पहुंचा देता है। तो यही है आध्यात्मिक आईसीयू, जिसमें हम सब अभी बैठे हैं। जैसे रावण का एक विचार कि मुझे कौन चाहिए, पूरे विश्व भर की धन संपत्ति थी, पर नजर कहाँ थी, किसके ऊपर थी? मिसेस राम पर, जो सबसे श्रेष्ठ महिला थी, उसके ऊपर दृष्टि थी। तो एक वायरस ने उसको पूरा खत्म कर दिया। पर एक सही विचार हमको उस नरक से बाहर निकाल सकता है। जैसे उस पंडित की हमने कथा सुनी, जो बस में लालच का बोर्ड देख के लालच बुरी बुलाए अपने आप को सुधार लिया। उसी प्रकार सीता का एक एक मन में वो कि मैं अशोक वन में रहूंगी, और उसको उसने वहां से वो बाहर निकल गई और अपनी आत्मा से जुड़ गई। तो इस प्रकार एक सही विचार, एक सात्विक विचार हमको ऊपर उठा देता है, पर एक गलत विचार हमको पूरा डुबा देता है। एग्जाम्पल है दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का, एक गलत विचार ने उनको पूरा बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार दैवी गुण वाले जानते हैं कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, अपनी कामनाओं पर ध्यान रखते हैं, चेक रखते हैं और उनको अपने लक्ष्य से जोड़ देते हैं। तो इसलिए वह आनंद को प्राप्त करते हैं, और कामयाबी तो उसका साइड इफेक्ट है, कामयाबी तो उनको हासिल होनी ही होनी है। पर जिसने अध्यात्म का साथ नहीं लिया, वह आसुरी गुण वाले, न ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है, ना ही कामयाबी मिलती है। कभी कभी टेम्पररी कामयाबी मिल जाती है, पर वो भी उसमें बहुत चिंतित होते हैं। पर हमको क्या चाहिए? हमको तो दोनों चाहिए, आनंद भी चाहिए और कामयाबी चाहिए। तो क्या करना होगा हमको? तो हमको अपनी बुद्धि को यूज करना है, पूरी श्रद्धा के साथ अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। ये जो शास्त्र है हमारे लिए ऑक्सीजन जैसे हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये शास्त्र हैं। तो पूरी श्रद्धा से अपने शास्त्रों का हम अभ्यास करेंगे। साथ में हम अपने युग धर्म, जो आज की जो वातावरण है, उससे भी हम बुरे जुड़े रहेंगे। पर जो हमारा सनातन धर्म है, ये अध्यात्म, उसका साथ हमें नहीं जोड़ना है। जैसे ये हमारे उपनिषद वेद शास्त्र हैं, उनको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन काम है, परिश्रम का काम है, और हम परिश्रम नहीं करना चाहते। हमें इजी वे चाहिए, और हमें लगता है सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए। तो दोनों चीजें, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हमें हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसलिए भी हम यहाँ नहीं जाते। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्यों नहीं अध्यात्म की स्टडी करते, क्योंकि हमें अट्रैक्टिव चीजों की आदत हो गई है।
और ये अध्यात्म बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ये सादा है, सिंपल है। और बोलते हैं ये अध्यात्म का रास्ता बहुत ही सीधा है, बहुत ही सादा है, पर बहुत सकरा है, नैरो है। बोलते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। जब तक हम एकत्व भाव में नहीं आते तब तक हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते। पर यहाँ पे मैं बहुत अच्छा अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार की बात है, हमें एक इनविटेशन मिला एक पार्टी में जाने का, शायद मैरिज थी किसी की। तो हम इनविटेशन लिया, हम गए। एक हॉल था बड़ा सा, वहां पार्टी चल रही थी, किसी की शादी थी। बहुत सुंदर डेकोरेशन, इतना सुंदर डेकोरेशन कि आंखें ऐसा देख थम नहीं रही थी कहीं। खाने के पदार्थ, वेराइटी ऑफ फूड्स, आप जो जो चाहिए सब खाने का था वहां पे। म्यूजिक, इतना लाउड म्यूजिक था कि हम आपस में भी एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे थे। तो हमने, और चकमक जो थी, हम सब जानते हैं कैसा होता है पार्टीज में। तो लोगों ने कपड़े कैसे पहन रखे थे, कीमती, एक से एक लोगों के डिजाइनर वेयर आप देख सकते थे। और जब ये सब हम पार्टी में जाकर वापस लौटे तो बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि इतना अट्रैक्शन जो था उसमें, लेट हो गए, बहुत थक गए। और 2-3 दिन तक थकान रही, पेट भी गड़बड़, क्योंकि इतना वैरायटी कुछ खाया। अब ये तो हुई एक दिन की बात। कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद, हमें एक कोई उठावने में जाना था। एड्रेस वही हॉल। पहुंचे वहां पर, पूरी काया पलटी हुई थी। यहाँ पे ये जो हमने उठावने में हम गए, जो शोक सभा में, हॉल एकदम सिंपल, कोई डेकोरेशन नहीं। फूड तो रहता ही नहीं है, हम शोक सभा में जाते हैं तो चाय भी नहीं रहती, घर से चाय पी के अपन जाते हैं। कपड़े सब लाइट कपड़े, हल्के सादे कपड़े पहने हैं। म्यूजिक कैसा चल रहा है, मंद ध्वनि में। कौन सा चल रहा था, हे राम म्यूजिक चल रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो असलियत तो यही है, सबको एक दिन जाना ही है, क्या साथ ले गए ये। तभी किसी ने कहा कि ये जो गए हैं ना, ये बहुत शांति से गए हैं, और शांति उनकी संपत्ति थी, वो ले गए अपने साथ। फिर सब सोचने के हाँ ऐसे ही रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, इतना सब इकट्ठा करके क्या, सब यहीं तो छोड़ जाना है। ये सब हम सुन रहे थे। जब सब कुछ हो गया, हम अपने घर आ रहे थे, तो मन में एक वैराग्य की फीलिंग आई, कि एकदम शांत मन था, थके भी नहीं थे। वैराग्य की फीलिंग, सत्य को जानने की जिज्ञासा होने लगी थी कि और समझना चाहिए, लाइफ को और समझना चाहिए। तो हमारे जो दैवी गुण है, एक एकत्व भाव आने लगा था, अपनापन आने लगा था। तो एक रियलिटी दिखने लगी थी। जो हॉल पहले इतना डेकोरेटिव दिख रहा था, आज उसकी असलियत दिखाई दी। तो जब हम असलियत देखते, रियलिटी देखते, तो हमें वैराग आता है। ये नहीं हम कहते कि पार्टी में नहीं जाओ, डेकोरेशन करो, सब जाओ, मजा करो, पर बैलेंस में रहो, स्वयं से जुड़े रहो। याद रखो कि ये परिवर्तनशील है, सब मजा करो, अटैच मत हो किसी से। तो इस प्रकार हमने दो पार्टीज में जब डिफरेंस, एक ही हॉल में दो चीजों में डिफरेंस देखा, तब समझ में आया कि असलियत क्या है, और हम कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं चकमक में, और हम बाकी चीजें भूल जाते हैं, हमारा बैलेंस छूट जाता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में देखा, दैवी गुण देखे, आसुरी गुण देखे। दैवी गुण हमें शांति और आनंद देते हैं, और आसुरी गुण हमें दुख देते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाएंगे, दैवी गुणों को बढ़ाएंगे, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी और हम योगी बनेंगे। तो यह जो दैवी गुण का जो वर्णन हम सुनकर ही इतने हम अच्छा फीलिंग आ रहा है, ये दैवी गुण का जब हमने इतना वर्णन सुना, तभी हमें अपने मन में कितना आनंद फील हुआ, अपनापन फील हुआ, हमारे मन में दिव्य भाव जागे, मन प्रसन्न भी हुआ, कहीं कहीं आनंदित भी हुआ, कहीं कहीं शांति और हल्कापन भी लगा। तो इस अनुभव के साथ आज ही हम इस दैवी गुण की जो फीलिंग है इसको बनाए रखें, और आज ही इस दैवी गुण के साथ हम ऊपर उठ जाएं। और क्यों आज ही हम उठ जाएं? क्योंकि संत कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। तो इस प्रकार हमको ये बता रहे हैं कि तेरा साई तुझी में है, तुझे अपने मन पे ही काम करना है, मन में ही सब कुछ है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे मन को दिव्य बनाएगा, मन को सुमन बनाएगा।
हमारे मन को शांत कराएगा। तो बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान इज द ओनली बाम विच कैन कीप अस काम। मतलब हिंदी वाला बाम जो है वो इंग्लिश वाला काम करेगा, CALM, काम मतलब शांति देगा। तो इस प्रकार ये अध्यात्म को हम हमेशा अपने साथ रखें, जैसे हम सब अपने पर्स में कुछ दवाई की डब्बी या बाम रखते हैं, वैसे ये अध्यात्म को रखें तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये दैवी गुण हमें शांति और आनंद की प्राप्ति कराएगा। तो इस दिव्य दैवी गुण के अनुभव के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का ये 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।